तो हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएम बीटेक किसका चैनल। पीसीएम बीटेक किसका चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और टुडे वी विल डिस्कस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एपीज। एपीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में हमने फाउंडेशन का पूरा एपी के ऊपर वीडियो बना दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। आज हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एपीज के ऊपर। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो होने वाला है ना, वो क्लास 10 का समांतर श्रेणी हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और JEE की जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो NTSC की प्रिपरेशन कर रहा है, इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में करना है आपको, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर एक टर्म मिसिंग है, उसको बताना वो क्या है। क्या है इन सभी बॉक्सों के अंदर ये जो टर्म मिसिंग है ना, उसको बताना। तो एक्चुअल में करना क्या है, देखिए मैंने बताया था सभी को एपी कैसे जाती है। अपना एपी इस तरीके से रहता है। फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म होता है अपना a + b, थर्ड टर्म होता है अपना a + 2d एंड सो ऑन। इस तरीके से अपनी एपी जाती है। तो होता क्या है इसमें, ये अपना a1 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये अपना थर्ड टर्म, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, an तक जाती है। इसी तरीके से जाती है। तो आप इस श्रेणी को देखो, इस प्रोग्रेशन को देखिए। इस सीरीज में ये क्या मान सकते हैं अपन, a1 है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन a2 है, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन a3। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि a1 की वैल्यू गिवन है और a3 की वैल्यू भी गिवन है। अपन को किसकी वैल्यू कन्वर्ट करनी है, a2। ठीक है, करते हैं 2 और 26। देखिए कितनी दी है। a1 वाला टर्म दिया था अपने पास 2, सेकंड टर्म ऐसे था, थर्ड टर्म दिया था अपने पास 26। ठीक है, तो ये a1 की वैल्यू है, ये a3 की वैल्यू है और a2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है अपने पास a बराबर, a1 मतलब क्या होता है, a तो होता है फर्स्ट टर्म, a1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म a अपना गिवन है कितना 2, ये अपना गिवन है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसको नाम दे दिया अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ये थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होगा, ये थर्ड बराबर a + 2d ये होगा। और ये फार्मूला कैसे आया है, मैं यहाँ पे ड्राइव करके भी दिखा दूँ। क्या होता है अपने पास, n बराबर a + n - 1d। तो देखो अपन को कौन सा टर्म बताना था, थर्ड, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 3, a3 बराबर a + n की वैल्यू 3 - 1d। तो a एज इट इज रहेगा 2 3 - 1 कितना होगा 2d, a3 बराबर a + 2। ये क्वेश्चन इस तरीके से है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे है। अब यहाँ से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्वेश्चन के साथ। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दे रहा हूँ कि कोई सा भी टर्म है ना, उससे एक कम डी लेना है। ये फॉर्मूला हर ड्राइव करने नहीं है। जैसे थर्ड टर्म है तो a + 2d लिखो, फिफ्थ टर्म है तो a + 4d, एट टर्म है तो a + 7d, 29th टर्म है तो a + 28d। सिंपल सा एज इट। देखो, तो a3 की वैल्यू कुछ गिवन है अपने पास, क्वेश्चन में देखिए a3 की वैल्यू गिवन है अपने पास कितनी 26। कितना गिवन है, a3 की वैल्यू अपने पास 26। तो ये पुट कर दिया अपना 26 इक्वल टू a की वैल्यू है क्या अपने पास, यस a की वैल्यू है अपने पास कितनी है 2। तो ये 2 कर दो प्लस के कितना है 2 और d की वैल्यू गिवन नहीं है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 26 ये 2 इधर आ गया, एलएचएस में आएगा कितना हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू बच रहा है अपना 2d। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कितना बचा अपना 24 इक्वल टू 2d। तो d की वैल्यू निकालनी है अपन, ये 24 ऊपर जाएगा अपना और ये 2 नीचे। तो d की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 5। d की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 5। अब देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, अपने पास a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू कितनी है अपने पास 5। तो मुझे ये बताइए, अगर अपने पास a की वैल्यू d की वैल्यू है तो कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं क्या, यस कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में करना क्या है, सिर्फ दो ही वैल्यू तो चाहिए, एक a की और d की। अगर अपने पास a की और d की वैल्यू है, दैट मींस अपन कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, 28 29 30 52 कोई सा भी टर्म। तो यहाँ पे आपको कौन सा टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्ट टर्म में भी मैंने बताया था, उस टर्म से एक कम डी लेना है, उस टर्म से एक कम डी। तो था सेकंड टर्म, कौन सा टर्म, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a + d, एक कम डी मतलब 1d। अगर 29th टर्म निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता, a + 28d। ठीक है, 80 की वैल्यू निकालना है, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 2 है, तो d की वैल्यू कितनी है अपने पास 12। तो a2 इक्वल टू कितना होगा अपने पास
इस टर्म के अंदर अपना सेकंड टर्म फाइंड आउट करना था, कितना आएगा 2। इस तरीके से कर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, सबसे फर्स्ट टारगेट रखना अपन को ए या डी फाइंड आउट करना, दोनों बोल। पहले ए मिल गया तो डी निकालना, डी निकल गया तो ए निकालना। दोनों को निकालने के बाद जो भी टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो और उसमें वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला का वो जो भी टर्म निकालना है वो टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो अब इस वाले क्वेश्चन में मैं आप खुद ही बता सकते हो ये कौन सा है अपने पास, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ये कौन सा है, सेकंड टर्म है, ये कौन सा है, थर्ड टर्म, और ये कौन सा है, फोर्थ टर्म। अब इसका मतलब क्या है, इसमें वैल्यू तुम बताओ। a1 गिवन है क्या, नहीं, a1 निकालना। a2 गिवन है क्या, यस, a2 गिवन। और a2 का फार्मूला क्या हुआ, a प्लस b। a3 गिवन है क्या, नहीं, निकालना। फार्मूला क्या होगा, a प्लस 2b। a4 गिवन है क्या, यस गिवन। फार्मूला क्या होगा, a प्लस 3d। दैट मींस अपने पास a2 की और a4 की वैल्यू दी, क्या दी है, a2 की और a4 की वैल्यू। देखो नेक्स्ट लाइन देखिए, नीचे ऐड कर देते हैं। देखिए क्या था अपना क्वेश्चन, क्या था, ये वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालना था, 13 और 3, 13 और 3 क्या आपके पास वैल्यू, देखिए 13 और 3, ये फर्स्ट टर्म निकालना है हमको और थर्ड टर्म हमको निकालना है, ठीक है। वैल्यू कैसे दी अपनी, एक मिनट देखिएगा। ये a1 अपन को निकालना है, a2 गिवन है, a3 निकालना है, a4 गिवन है। देखो अब क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। पहला क्वेश्चन अगर समझा हो तो ध्यान से बिल्कुल देखिए। तो a1 का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a प्लस d। a2 का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a प्लस, सॉरी, ये a1 का फॉर्मूला वाली a ही है और a प्लस d, इसका क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। मतलब एक कम d लेना है, जितना टर्म है उससे एक कम d लेना पता है, और इसका क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ठीक है। अब इनमें सभी में है ना वैल्यू पुट करना क्या है, यहाँ से अपन फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे और यहाँ से अपन थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या है, सेकंड टर्म लिखो पहले, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होगा अपने पास a प्लस b होगा। सेकंड टर्म अपना गिवन कितना है, 30, कितना है, 30 इक्वल टू a प्लस b, और a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 30 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी है, नहीं दी। तो करना क्या है, इसको इक्वेशन बनाना, क्या बना, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको एक में छोड़ो। अब ये वाला टर्म देखो, कौन सा टर्म दिया है, a फोर्थ टर्म दिया, तो फोर्थ का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 3d होगा। और a फोर की वैल्यू कितनी देवन है अपने पास, 3, ये 3 वैल्यू, a की वैल्यू है क्या अपने पास, d की वैल्यू है क्या अपने पास, कोई बात नहीं। इसको इक्वेशन क्या बना दिया, सेकंड, ठीक है। अब देखो इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को देखो, ऐसी वाली इक्वेशन अपने 10th क्लास में पहले सॉल्व की, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। देखो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इन दोनों इक्वेशन को। इसको लिख लेते हैं अपन a प्लस b बराबर 30, ऐसा लिख सकता हूँ। इस वाली इक्वेशन को आपको लिख सकता हूँ, और a प्लस 3d बराबर 3, इसको ऐसा लिख दूँगा, a प्लस 3d बराबर 3। देखो इनको अपन सब्स्टिट्यूशन है कोई सी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा अपना, यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, साइन चेंज हो गई, ये भी माइनस, ऐसे a के मजे गया, और ये कितना बचा अपने पास, माइनस का 2d, क्योंकि 3d बड़ा है, माइनस की वैल्यू बची। और यहाँ पे कितना बच रहा है अपने पास, 10। तो यहाँ से d की वैल्यू अगर देखिए आगे कितनी निकली है, 2 पंजे 10, 5, d की वैल्यू आगे अपने पास कितनी, 5। देखो मैंने क्या बताया था, कोई सा भी टर्म निकालने के लिए अपने पास a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो d की वैल्यू आ गई अपने पास, a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं। इसकी फॉर्मूला पुट करो, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कौन से फॉर्मूले रखते हैं, फर्स्ट वाले में रखते हैं, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले को इसी में रखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है अपने पास, a प्लस d बराबर 30, तो d की वैल्यू है अपने पास, a d की वैल्यू है -5 इक्वल टू 30। a की वैल्यू निकालनी है तो 30, ये फार्मूला आगे प्लस का होगा, a की वैल्यू अभी अपने पास कितना, 18। तो देखो मैंने क्या बताया था, कोई सा भी टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू पता चल रही है अपन को, d की वैल्यू भी पता चल रही है। d की वैल्यू कितनी है, -5, d की वैल्यू कितनी है, -5। तो देखो a और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, आप निकालना है a1, तो
a1 तो अपन ऑलरेडी निकाल ही चुके, देखो फर्स्ट टर्म में a की वैल्यू निकली, मतलब फर्स्ट टर्म में निकाला a की वैल्यू कितनी निकली थी 18, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या जाएगा अपना। अब बताना पड़ेगा इस बॉक्स में क्या है, a थर्ड, क्या कौन सा टर्म है ये अपने पास a थर्ड, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा a + 2। इसमें आप डाउट नहीं आना चाहिए, मुझे पता है कि आप a थर्ड टर्म कैसे निकालना, सभी को पता है। देखो तो a थर्ड निकालना है, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 18 + 2, b की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई में आएगी, कितनी आएगी अपने पास, d की वैल्यू है -5, कितनी है d की वैल्यू -5। एनी प्रॉब्लम, ये 13 बराबर कितना हो जाएगा 18, ऐसा एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी कितना होगा अपने पास 10, 10 एक डी की वैल्यू 18 - 10 इक्वल टू कितना है 8। तो ये इस तरीके से अपना थर्ड टर्म निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना 8, इस तरीके से कोई भी वैल्यू निकालें। तो आई होप टर्म वाले क्वेश्चन कर लोगे, कुछ भी नहीं करना, ए की और डी की वैल्यू निकालो, जो भी टर्म निकालना उसको फॉर्मूला पुट कर दो, सारे के सारे आंसर इसी तरीके से कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन करो, नहीं रुकना, रोको उसको, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, क्या बोला है, एक एपी 50 टर्म से मिलकर बनी हुई, कितने टर्म से मिली हुई है 50 टर्म, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, इस लाइन को नोटिस कीजिए, थर्ड टर्म इज 12, इसका मतलब क्या है, देखिए यहीं से बनाते हैं क्वेश्चन। मैंने बोला था आपको जो सा भी थर्ड निकालना है ना उससे एक कम डी लेना है और उसका फार्मूला बनाना है, कौन सा निकालना है, क्या बोले कि थर्ड टर्म जो है ना वो है कितना 12, इस लाइन का मतलब समझ में आएगा, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब किसी एपी का थर्ड टर्म 12 है। मेरी लाइन समझ में आई। अब लास्ट, द लास्ट टर्म इज 106, मतलब ए एन बराबर कितना दिया, लास्ट टर्म क्या होगा अपने पास ए एन होगा, ए एन कितना दिया अपने पास 106, ये एनालिसिस निकाल लिया और लास्ट में करना है फाइंड द 29th टर्म, इस लाइन का मतलब क्या है A29, मतलब 29th टर्म आपको फाइंड करना है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया, थर्ड टर्म कितना दिया उसका 12, लास्ट टर्म मतलब ए एन की वैल्यू दी 106 और 29th टर्म निकालना। अब एक चीज और ले रहे इस क्वेश्चन में, एक चीज और ले, इस क्वेश्चन में एक चीज और अगर दे देना है, क्या बोला था कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 59 टर्म, 59 टर्म का मतलब क्या है कि एक एपी 50 पदों से मिलकर बनी, 59 टर्म, मतलब एन की वैल्यू कितनी दी है, एन की वैल्यू दी है 50, एन की वैल्यू कितनी दी है 50। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमने क्वेश्चन से निकाला, क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले टर्म में आते हैं, इस वाले में इसको लेकर चलते हैं। थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होगा a + 2d, और इसके इक्वल में कितना दिया अपने पास 12, इसको बना दिया अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इस यहाँ से एक क्वेश्चन बनाएंगे, n की वैल्यू कितनी है 50 है और इसका लास्ट टर्म कितना दिया है 106, टोटल ए में 50 पद है और लास्ट टर्म उसका 106, इसका मतलब यही से क्वेश्चन बन रही ना, मतलब 50 पद है और लास्ट टर्म 106 है, इसका मतलब क्या है कि A50 का जो लास्ट टर्म दिया है वो कितना दिया है 106। तो A50 का फार्मूला क्या होगा अपने पास, A50 का फार्मूला होगा A + 49d बराबर 106, इसको बना दिया हमने क्वेश्चन नंबर 7। और ये कैसे बनाया मैंने समझ में आ गया, मैंने क्या बोला था जौन सा भी पद दिया ना उससे एक कम डी ली और उसका मैंने ड्राइव करके भी बताया था कि पहले वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 7, इनको अपन कोई सी भी मेथड से सॉल्व कर लो, कोई सी भी मेथड से। देखो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया अपने पास a + 2d बराबर 12, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है अपने पास a + 49d = 106। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको अपन, तो यहाँ पर साइन चेंज कर दिया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इनसे इनके क्या हो गए मजे, ये गया। अब 49 में से क्या कितना बचा अपने पास 47d, और वो भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी। और इधर कितना बच रहा है अपने पास, ये भी माइनस का बचेगा, 6 में से 2 का 4 बचा, 94 बचा। ठीक है, माइनस से माइनस के मजे, d की वैल्यू निकालनी है अपने पास, तो 94 ऊपर और 47 नीचे, तो d की वैल्यू अभी अपने पास कितनी, देखो d की वैल्यू, हाँ एक चीज कंफर्म हो गई सभी को कि कोई सा भी टर्म निकालने के लिए अपने पास दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो a की और एक d की।
तो डी की वैल्यू पता चल गई क्या? यस, डी की वैल्यू पता चल गई है। अभी क्या निकालना है? ए। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट वाले इक्वेशन करते हैं क्या है? ए की वैल्यू को रख रहा है, डी की वैल्यू को रख रहा है, और कोई सी भी इक्वेशन में से ए की वैल्यू निकाल लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास? a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो करना क्या अपने पास? a की वैल्यू निकालनी है 2, d की वैल्यू कितनी दी है अपने पास? 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 2 जब होगा 4 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो 12 4 हो जाएगा माइनस 4। तो a बराबर कितना होगा? 8। तो a की वैल्यू दे दो अपने पास। a की वैल्यू हुई 8 और d की वैल्यू हुई अपने पास 2। यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू हुई कितनी? 8, d की वैल्यू कितनी हुई अपने पास? 2। तो a और d की वैल्यू पता चली गई। अगर जिस a और d की वैल्यू पता चल गई तो बस क्वेश्चन में है क्या फिनिश। अब क्या निकालना? 29 टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे 29 टर्म? देखो यहाँ पे स्लाइड एंड कर दो। 29 टर्म के लिए a 29 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 29 टर्म का a प्लस 28d। ठीक है, तो क्या करेंगे? a की वैल्यू कितनी है अपने पास? क्वेश्चन a की वैल्यू है अपने पास a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू a की वैल्यू है अपने पास 8 और d की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2। तो 28 इंटू 2, तो 8 बराबर कितना है अपने पास? 28 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना हो गया? 56 हो गया। तो ये निकालना है 64। तो 29 टर्म आया अपना कितना? 64। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपन ऐसी वैल्यू निकालते हैं। वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसकी वैल्यू कैसे निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसका आंसर किस तरीके से देना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे JEE या कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो ना, NTS, उनमें इसी तरीके से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और उस तरीके से आंसर करना है। अभी